ये कल मार्केट में शायद थोड़ा सा बज़ था, लेकिन बाय द एंड ये देखिए, अब इंडिया सीमेंट कूल ऑफ हो रहा है वीरू। और ये मैं इसीलिए एक चीज़ कह रहा था कि 10% ऊपर इंडिया सीमेंट को बिल्कुल मत चेज़ करिएगा, और क्योंकि दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट लेकिन दूसरी तरफ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर चल रहा है। चलिए, जिसने इस स्टोरी को ब्रेक किया उनसे बात करते हैं। निमेश जुड़ गए हमारे साथ। निमेश, थोड़ा कुछ हिंट था शायद मार्केट को कल, जिस तरीके से इंडिया सीमेंट भागा था, जो हिसाब से कल 15% इंडिया सीमेंट ऊपर था, अल्ट्राटेक ऊपर था, एक इंडिकेशन था कि डील इज राउंड द कॉर्नर, ये कभी ना कभी अनाउंस हो जाएगा। लकीली आज का अभी क्या एग्जैक्टली क्या हुआ? ये जो आज ब्लॉक डील हुई है, इसमें राधाकिशन दमानी ने अपना पूरा स्टेक बेच दिया है बेसिकली अल्ट्राटेक को, और अब ओपन ऑफर आएगा। 23% बेच दिया है आरकेडी ने अपना स्टेक टू अल्ट्राटेक सीमेंट एट 267 रुपीज पर शेयर। अब ओपन ऑफर करना है कि नहीं वो अल्ट्राटेक के हाथ में, बिकॉज कंपलसरी ओपन ऑफर के लिए 25% के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी उन्होंने खाली 23% लिया है, तो मुझे ऐसा इंडिकेशन है कि शायद वॉलंटरी ओपन ऑफर आ जाएगा, आज शाम को ही आ जाएगा अल्ट्राटेक की तरफ से। और अभी एक चीज़ बहुत क्लियर है, इंडिया सीमेंट के स्टॉक प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लोर बन गया 267 का, बिकॉज प्रमोटर ने अगर 267 में लिया है अल्ट्राटेक ने, तो उसके नीचे ओपन ऑफर हो नहीं सकता। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ओपन ऑफर प्राइस इससे ऊपर के प्राइस में हो, तो वो एक चांसेस है जो हम अभी स्पेकुलेट नहीं करना चाहते, बट ओपन ऑफर आएगा इज़ व्हाट इंडिकेशन है कि वो आ जाएगा। तो एक वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जो नेक्स्ट चीज़ देखना होगा इंडिया सीमेंट में वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स है श्रीनिवासन, वो क्या करेंगे अपने स्टेक को लेके, बिकॉज इतने ये एक्चुअली 2 साल से लोगों का स्पेकुलेशन था कि अल्टीमेटली इंडिया सीमेंट्स बिक जाएगा, बट विदाउट द कंसेंट ऑफ श्रीनिवासन कोई ये कंपनी को टेक ओवर करे वो इतना ईजिली पॉसिबल नहीं है। अब जो हिसाब से अल्ट्राटेक ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने 23% ले लिया है, लुक्स लाइक कि द एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स जो है श्रीनिवासन वो इस डील में इन्वॉल्व है, एंड मे बी ही विल पार्टिसिपेट इन द ओपन ऑफर। दैट्स द फीडबैक, मतलब वो हमको एक थोड़ा सा हिंट मिल रहा है। बट दो चीज़ें हो गई इससे ना अनुज, और एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखनी है वो ये कि ये सेकंड बड़ी डील हो गई साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनीज़ में। 15 दिन पहले अडानी ने जाके एक अनलिस्टेड कंपनी पेना सीमेंट ले लिया, अब जाके इंडिया सीमेंट में बहुत बड़ा डील हो गया है। तो पूरा का पूरा जो साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनीज़ है वो सब में ट्रैक्शन आ जाएगा। एक एनालिस्ट का एंटिसिपेशन ये है कि जैसे जैसे कंसोलिडेशन होगा साउथ में, प्राइसिंग पावर विल बी बैक इन द सीमेंट कंपनीज। और जनरली देखा गया है कि वर्सेस दी ऑर्गेनिक, अगर इनऑर्गेनिक डील्स होती है सीमेंट में पर्टिकुलरली, उस रीजन में काफ़ी सारा ट्रैक्शन होता है। तो एक स्पेस है जो अपने को, जो तुम लोग को जहाँ ध्यान से देखना पड़ेगा कि अपार्ट फ्रॉम इंडिया सीमेंट एंड अल्ट्राटेक, साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनीज कैसे कर रही है। और दूसरा जो चीज़ है जो अभी देखना होगा कि देयर आर लॉट ऑफ बिरला ग्रुप कंपनीज जो केएमबी के अंडर में नहीं आता बट अदर बिरला ग्रुप्स में है। मंगलम सीमेंट हुआ, 2-3 ऐसी कंपनीज है। अब उसको भी ना मार्केट विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन दोज नेम्स एज वेल, बिकॉज वो एंटिसिपेशन होगा कि अब इतना अगर एग्रेसिव है अल्ट्राटेक सीमेंट, तो आगे चल के वो बाकी सब सीमेंट कंपनीज भी ले लेंगे। बिल्कुल रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय एक सीमेंट पैक जहाँ पर बहुत शानदार मूव्स आ रहे हैं। गाबा सर, कल सुबह सुबह हमने ट्रेड पकड़ी थी इंडिया सीमेंट। स्क्रीन बहुत कुछ बता देती है। कल 5% ऊपर था, इंट्राडे में 15% ऊपर भागा। हालांकि कल हमने टुवर्ड्स द एंड ये भी कहा था कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए क्योंकि इतना बड़ा लॉटरी लगा था, लेकिन अब तो ये बैन में भी है। कोई व्यू इस पर, और उसके बाद आपका क्विक सिंगल। अगर अगर कल भी नहीं किया बुक, अब भी कर सकते हैं, तो करने का मौका अच्छा है क्योंकि गैप अप खुला है और इतना ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा उसकी बात दूसरी है, लेकिन प्रॉफिट अच्छा लेना चाहिए। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है बजाज फाइनेंस। बढ़िया लगता है स्टॉक ये। 27232 पर ट्रेड कर रहा है, अपसाइड 7350 है और स्टॉप होगा बजाज फाइनेंस पर 7175 पर। लेने लायक है बजाज फाइनेंस, लायक है। मेन वाइल एक बार डॉक्टर रेड्डीज लेकर आइए। भले ही ब्रोकरेजेस का व्यू नेगेटिव था उस एक्विजिशन को लेकर, मार्केट ने पॉजिटिवली लिया है उसको। हुआ ही नहीं गैप डाउन, ये सीधा ग्रीन में खुला और अब इस समय डे हाई पर। शिवांगी जुड़ी हमारे साथ। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपका क्विक सिंगल। जी बिल्कुल, सीमेंट स्पेस जो है वो सबसे ज़्यादा रडार पे है। एंड जिस तरह से इसमें प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है काफ़ी शानदार रूप से। ग्रासिम में भी हमने देखा कि कल 5% लगभग ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है स्टॉक में, तो यहाँ पे ग्रासिम पे ही नज़र रहेगी। और बाकी जो स्टॉक्स है श्री सीमेंट, जेके सीमेंट, वो भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहे हैं, बट ग्रासिम स्पेसिफिकली मेरे रडार पे है। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट्स बनते हुए दिख रहा है वो 2700 लेवल्स के लिए, उसके लिए खरीदारी करें 2540 के एक स्टॉप के साथ। ओके, शिवांगी जी का ट्रेड हो गया यहाँ पे ग्रासिम। डे हाई पर बड़े मूव के बाद 2590 2700 का वाइल्ड टारगेट है यहाँ पर आपका। अब चलते हैं अमित सेठ जी के पास। अमित जी, क्या पिक कर रहे हैं आप?
वीरेन जी, सीमेंट स्टॉक्स काफी कवर हो गए हैं, तो उसके अलावा जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे गैप फिल अभी भी बाकी है, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से स्टॉक में ट्रैक्शन है, यहाँ पे गैप फिल होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निकल इंडिकेटर्स। 1807 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 1840, 1850 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 1790 का। कोटक महिंद्रा बैंक एट 1807 आपने बाय किया। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, डॉक्टर रेड्डीज पे वीरेन जी नजर है। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है। 6150 का रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया है, तो डॉक्टर रेड्डीज पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 6100 रुपए, 6100 के स्टॉप लॉस लगाएंगे, लेकिन टारगेट बड़े हैं, 6400 तक के टारगेट पॉसिबल है डॉक्टर रेड्डीज में। ऑप्शन में 6200 का कॉल ऑप्शन जुलाई मंथ का 6200 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 215 रुपए 14 रुपए के आसपास टाइम ट्रेड कर रहा है, वहां पर 149 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और 350 रुपए की टारगेट आप इस ऑप्शन में सेट कर सकते हैं। ओके, रचना जी, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? मेरी तरफ से जो क्विक सिंगल रहेगा दैट वुड बी इन एक्सिस इज इन बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में एक पॉजिटिव मूवमेंट है बजाज फाइनेंस के साथ साथ, और यहाँ पे एक फॉलो थ्रू का उम्मीद बनता है। द चार्ट इज ट्राइंग टू क्रॉस ओवर अबाउट 200 पीरियड एवरेज ऑन डेली चार्ट एज वेल। 1618 पे है, अगर यहाँ पे 1600 पे ऐसे लगाया जाए तो ऊपर वाली साइड पे 1650 का टारगेट लगा सकते हैं, और उसके बाद 1670 का। राजेश सतपुते, आपने क्या पिक किया? मुझे देखिए, मेरी नजर डाबर पे है। मुझे लगता है कि डाबर इज पॉइज्ड फॉर अ बिग ब्रेकआउट। जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है ये 598 एंड 600 ये इसकी रेंज होगी जहां पे आपको बाय करना है, विद स्टॉप लॉस ऑफ 594। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो स्विंग मिलेगा वो रहेगा 615 से लेके 620 इंट्राडे। ओके, डाबर आपका ट्रेड हो गया 601 पे, 90 पे डाबर। अच्छा, आशीष भैती जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी, आरईसी में अच्छा मोमेंटम पिकअप हो रहा है। जिस हिसाब से स्टॉक अपने 20 डेमा के ऊपर निकल रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा चेज किया जा सकता है इस काउंटर को। 515 का स्टॉप लॉस लगाकर आरईसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। 535 के पहले टारगेट और 545 के सेकंड टारगेट के लिए। अमरीश जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? क्या पिक कर रहे हैं आप इस ओपनिंग के साथ? मेरा ट्रेड होगा सीमेंट सेक्टर में, क्योंकि काफी बज है और ये स्टॉक काफी इग्नोर्ड स्टॉक रहा है। नुवोको विस्टास, ये करीब ये दिस इज 5th लार्जेस्ट सीमेंट ग्रुप है, 25 मिलियन टन का कैपेसिटी है। तो मुझे लगता है कि वी कुड सी लेवल्स ऑफ अबाउट 395 फॉर नुवोको विस्टास। नुवोको गया आपकी स्क्रीन पे 364। अनुज, अब एग्जैक्टली बात करते हैं इंडिया सीमेंट्स पे। आज सुबह एक बहुत नपी तोली अप्रोच रखी गई, और देखिए 10% का स्टॉक जो है अब वो 7.5% ऊपर। एक डे व्यू था, और दूसरा पर्सपेक्टिव क्या होगा इंडिया सीमेंट्स को लेकर और अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर। एक बात आपने पहले भी कही थी कि इस ग्रुप पे, आदित्य बिरला ग्रुप पे नज़र रख के चलिएगा, इसकी वाइब्रेशन इस बार कुछ और डिफरेंट है। एक तरफ अदानी ग्रुप ने सीमेंट पे अपने आप को काफ़ी एक्सपेंड किया, और जब लास्ट टाइम उन्होंने एक्सपेंड किया था तो ये बात कही जा रही थी कि अल्ट्राटेक सीमेंट के पास भी अब यही चाह रहा है कि वो भी अपने आप को एक्सपेंड करे। अब अल्ट्राटेक सीमेंट को और इंडिया सीमेंट दोनों पर्सपेक्टिव से कैसे देखेंगे इसमें? देखिए वीरू, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल से अब आपके पास एक बॉटम आ गया है इंडिया सीमेंट में 267 रुपये का। 267 रुपये में तो बिरला खुद लेने को तैयार है, उसने लिया भी है। तो इसके लिए इस तरीके से अप्रोच रखें। देखिए, डे ट्रेडिंग अप्रोच, पोजिशनल ट्रेडिंग अप्रोच वो हो चुकी है ख़त्म यहाँ पर। वो उसने जिसने पैसा बनाना था बना लिया, और जिसके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी उसने बना लिया फ्रैंकली। बाकी बड़ा पैसा तो ठीक है। अब क्या करें? अब अगर आप ले रहे हैं तो ये समझ के चलिए कि 260-267 के आसपास का आपका एक स्टॉप लॉस है, सिंपल। और यहाँ से अब ये अगर श्रीनिवासन साहब अगर पार्टिसिपेट कर लेंगे इस ओपन ऑफर में, अगर ये बिरला ग्रुप की कंपनी बन गई तो फिर क्लियर कट मोमेंटम है। लेकिन अब ट्रेडिंग में चेज करके पैसा नहीं बनेगा। अब अगर आपको पैसा बनाना है यहाँ पे तो इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। दूसरी चीज़ अल्ट्राटेक की जहाँ तक बात है, अल्ट्राटेक में मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव रहा है। आई थिंक 8,000 8,500 से मैं अल्ट्राटेक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमेशा दिक्कत थी सिर्फ एक एनिमल स्पिरिट एक्टिवेट करने की। इन्होंने इससे पहले एक एक्सपेंडिचर किया था, कैपेक्स किया था, और अब ये एक और एक्वायर कर रहे हैं। एक चीज़ बहुत क्लियर है, सामने एक बड़ा प्लेयर है जो क्लियर कट एक एग्रेशन दिखा रहा है, अदानी ग्रुप, अंबुजा प्लस ACC। अब इस देश में दो बड़े ग्रुप बन जाएंगे सीमेंट को लेकर, एक तरफ आदित्य बिरला ग्रुप, एक तरफ अदानी ग्रुप। और जितनी बाकी की छोटी मोटी कंपनियां हैं उनको इनमें, क्योंकि सीमेंट में आपको बड़ा प्लेयर बनना पड़ेगा, बस दो और उसके बाद प्लेयर रह जाएंगे, एक श्री सीमेंट बड़े प्लेयर्स में, और एक दालमिया भारत।
और बड़े प्लेयर्स में, मतलब जो दो फिर भी इन दोनों से एलिजियंस नहीं रखते हैं। उसके अलावा बाकी जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी एक या दूसरे ग्रुप से मुझे लग रहा है कि बिलोंग करेंगी। तो ये एक क्लियर कट एक जो हमारा एक कंट्री है वो एक डिओपॉली की तरफ बढ़ रहा है सीमेंट में भी। डिओपॉली मतलब दो बड़े प्लेयर्स, वो बाकी छोटे मोटे प्लेयर इधर उधर, तो बिरला ग्रुप और अपना अदानी ग्रुप। ये शेयर होल्डर्स के लिए तो अच्छी चीज़ है, कस्टमर्स के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अब आप तैयार रहिए, अगले कुछ टाइम में सीमेंट के प्राइसेस लगातार बढ़ते रहेंगे। खैर डिमांड भी उस हिसाब से स्ट्रांग है, और देश में जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट का जोर चल रहा है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से सीमेंट एज अ स्पेस आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टॉक्स यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। जी हाँ, और देखिए इंडिया सीमेंट सब करीब 7.5% ऊपर ही है। बट याद रखिएगा जो मैंने पर्सपेक्टिव लिया कि एज ए इन्वेस्टर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। मीनवाइल अल्ट्राटेक सीमेंट अब गेन करते करते और मूव लेके 5.5% ऊपर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। शिवांगी जी, आपकी कॉल जो थी ग्रेसिम, दैट्स डूइंग वेल। मेरे ख्याल से आपने कॉल ली थी 2590 पे, 2610 पे आके ट्रेड करता हुआ। गजब का मूव है अगर आप देखें स्टॉक में, ऑल टाइम हाई पे। और स्क्रीन पे क्या आई थिंक चल रहा है, डॉक्टर एडीज कुछ देर में बात करेंगे इस पर भी थोड़ा सा, और एक बार जो ट्रेडिंग एक्शन आ जाए इसमें 6203 पे, मानस जी का कॉल भी था यहाँ पे।